हेलो बच्चों, मेरा नाम है। आज हम परमेश्वर और उसके वचन बाइबल के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। क्या आपके घर में बाइबल है? अपने माता पिता से बाइबल मांगिए और हम इसे यूहन्ना की पुस्तक में खोलेंगे। अध्याय 3 पद 16 यूहन्ना 3:16। क्योंकि भगवान दुनिया से बहुत प्यार करते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करता है नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या दिलचस्प शब्द है! आप समझ में आया? इन शब्दों का क्या मतलब है? बेहतर समझने के लिए अच्छा है हमें शुरुआत से शुरुआत करने की जरूरत है, वहां अतीत में बहुत दूर। चलो साथ चलते हैं। इस छवि को देखें जो हमारे यहाँ है। ये लोग कौन हैं? क्या आपने उनके बारे में सुना है? उनके नाम क्या है? आदम और हव्वा। बहुत अच्छा। वे ग्रह पर पहले इंसान थे। वह बगीचा कैसा था जहां वे रहते थे? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बड़े प्रेम से बनाया। भगवान ने समझाया कि बगीचे में एकमात्र नियम इस पेड़ के फल नहीं खाने का था। लेकिन एक दिन आदम और हव्वा ने आज्ञा नहीं मानी और फल खा लिया। उन्होंने पाप किया। तब से पाप संसार में आया। इसलिए आदम और हव्वा भाग गए और छिपने की कोशिश की। पाप यही करता है, यह हमें ईश्वर से दूर करता है, क्योंकि हमें शर्म आती है और हम अब प्रार्थना और भगवान से बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद हुआ। क्या सब कुछ हमेशा के लिए खो गया है? नहीं, क्योंकि भगवान की एक महान योजना है और इस योजना को कहा जाता है मोक्ष की योजना। क्या आप इस योजना को जानना चाहते हैं? मैं आपको एक बहुत ही विशेष पुस्तक का उपयोग करके मुक्ति योजना के बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि इस किताब के अंदर कोई शब्द नहीं है? यह एक रंगीन किताब है। इस विशेष पुस्तक में हम मुक्ति की संपूर्ण योजना की खोज करेंगे। इस पुस्तक का पहला पृष्ठ पीला है। किताब का यह हिस्सा पीला क्यों है? पीले का मतलब है कि हमारे लिए जगह तैयार की जा रही है। यह जगह कैसी है? बाइबल कहती है कि यह एक सुंदर और उत्तम स्थान है। इस जगह पर सड़कें सोने से बनी हैं, समुद्र क्रिस्टल है। इस जगह कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, भूख नहीं होगी। इस जगह का नाम है स्वर्ग। वाह, क्या शानदार जगह है! भगवान ने स्वर्ग बनाया। परमेश्वर हमें इस स्थान पर अपने साथ रहने के लिए ले जाना चाहता है। लेकिन इस परफेक्ट और खूबसूरत जगह में रहने के लिए आपकी एक शर्त है। पाप वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर रखता है और परमेश्वर और पाप एक साथ नहीं चलते। देखें कि जब हम पाप करते हैं तो हमारा दिल कैसा दिखता है। अंधेरे में एक दिल गंदा। लेकिन पाप क्या है? पाप है झूठ बोलना, माता पिता की अवज्ञा करना, भद्दे शब्द बोलना, ईर्ष्या, विश्वासघात और अन्य बुरी चीजें। जो बुराई है वह पाप है। हम इस बात से बहुत दुखी हैं। हम पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम अपने बुरे कामों से अपने दिलों को कैसे साफ कर सकते हैं? हमें कौन बचा सकता है? यीशु का लहू हमें बचा सकता है, क्योंकि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा
उसने हमें सभी पापों से शुद्ध और शुद्ध बनाने के लिए अपना लहू बहाया। क्या आपको याद है कि बाइबल ने यीशु के बारे में क्या कहा था? क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना दे दिया एकमात्र पुत्र, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन 3:16। और यीशु के क्रूस पर मरने के बाद और हमने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। देखो हमारा हृदय सभी पापों से शुद्ध कैसे दिखता है, क्योंकि यीशु के लहू ने हमारे हृदयों को शुद्ध किया। यीशु हमारा उद्धार करता है, वह अद्भुत चीजें करता है। हमारे दिल के साफ होने के बाद यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें रहने के लिए आते हैं, तो हमारा जीवन बदल रहा है। हम एक खूबसूरत पेड़ की तरह बढ़ रहे हैं, हर दिन भगवान की उपस्थिति में पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करना। फिर अगली कक्षाओं में हम इस फल के बारे में बात करेंगे। इसलिए हम वचन बाइबल पर भोजन कर रहे हैं। हम प्रार्थना में भगवान से बात करते हैं। हम अपने ईसाई परिवार के साथ एकता में रहने के लिए चर्च जाते हैं। आप सब कुछ समझ गए? क्या हम यीशु से हमारे हृदयों को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे। भगवान मेरे सभी पापों को क्षमा करे, मेरे दिल को यीशु के खून से साफ करे और पवित्र आत्मा के साथ उसमें रहने के लिए आए, मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दें। यीशु के नाम पर आमीन। अब परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को विकसित करने में आपकी सहायता करेगा। क्या खूब! गले लगना। मिलते हैं।